वेलकम बैक टू ईवीएस जोन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। एटमॉस्फेयर एक लेयर है जो अर्थ सरफेस के ऊपरी भाग में प्रेजेंट है। अर्थ है भूपृष्ठ, उसके ऊपर में जो लेयर होता है, हम जहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं उसको हम एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होता है जो हमको विजिबल नहीं होता है, दिखाई नहीं होता है। तो उसमें भास्ट गैसेस लाइक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है एंड अदर गैसेस आल्सो प्रेजेंट इज हियर। तो इसमें बहुत सारे गैसेस हैं और जो कि ट्रेस अमाउंट में है, नेग्लिजिबल अमाउंट में भी बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं। एटमॉस्फेयर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? Atmosphere can be defined as the concentric layers of gases or concentric layers of air present on the surface of the earth. So, atmosphere in this way, ऐसे ही हम एटमॉस्फेयर को डिफाइन कर सकते हैं। और एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है? एटमॉस्फेयर को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जहाँ पर एक होता है ट्रोपोस्फियर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड मेसोस्फियर एंड फोर्थ थर्मोस्फियर एंड फिफ्थ वन इज द एक्सोस्फियर। यहाँ पर 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। और ट्रोपोस्फियर जो है वो पहला लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, एंड उसके बाद जहाँ पर ट्रोपोस्फियर एंड होता है वहाँ से शुरू होता है स्ट्रेटोस्फियर, एंड स्ट्रेटोस्फियर के बाद आता है मेसोस्फियर। इसको कोल्डेस्ट लेयर भी बोला जाता है एटमॉस्फेयर का। उसके बाद आता है थर्मोस्फियर एंड एट लास्ट जो लेयर हमको दिखाई नहीं देता है, साइंटिस्ट इसमें वर्क कर रहे हैं, वर्क ऑन प्रोग्रेस है, यहाँ पर रिसर्च चल रहा है, ये होता है एक्सोस्फियर, जो कि सन के बहुत ही नियरर में है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो चलिए देखते हैं इसका कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन जो गैसेस प्रेजेंट है उसको वो एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन जो 78% में है और 78.9%। देन उसके बाद आया ऑक्सीजन 20.8% और 21% अप्रॉक्सीमेटली। देन उसके बाद है आर्गन जो कि 0.9% है, एंड उसके बाद आया कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% में है। उसके बाद बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में, एंड अदर गैसेस भी प्रेजेंट हैं जो कि समहाउ ये भी हमारे लिए और ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए एज वेल एज प्लांट्स के लिए भी नीडफुल है, एंड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द पहला लेयर, दैट इज द ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज ट्रोपोस्फियर? ट्रोपोस्फियर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर। ट्रोपोस्फियर एटमॉस्फियर का पहला लेयर है, जहाँ पर ये एटमॉस्फियर का 90% मास डेंसिटी जो होता है वो कैरी करता है, क्योंकि ये सबसे नीचे वाला लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है। ऊपर और 4 लेयर भी है, जो नीचे आता है उसका डेंसिटी और मास सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, अबाउट 90%। ट्रोपोस्फियर का कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स है। ट्रोपोस्फियर आज सरफेस से, आज भूपृष्ठ वहाँ से ऊपर तक 16 किलोमीटर तक एक्सटेंड हुआ है, मैक्स टू मैक्स 16 to 18 किलोमीटर्स। अगर हम इक्वेटर से देखें तो ट्रोपोस्फियर इक्वेटर से 16 किलोमीटर दिखाई देता है, और जब हम पोल से देखते हैं ट्रोपोस्फियर 8 किलोमीटर दिखाई देता है। ये हो गया एक फीचर। देन सेकेंड वन इज, जब हम ऑल्टीट्यूड में जाते हैं, हाइट में जाते हैं, आज सरफेस है और वहाँ से ऊपर तक जब जाते हैं वहाँ हम लोग को दिखाई देता है कि टेम्परेचर फॉल होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। नीचे से ऊपर तक हम जब जाते हैं ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्लाइन करता है, डिक्रीज हो जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है।
ये तो साइंस आपने पढ़ा ही होगा। सो यहाँ पर टेम्परेचर कितना डिक्रीज करता है, जब 16 किलोमीटर आज सरफेस जो 0 किलोमीटर से ऊपर तक आप जाएंगे तो जहाँ 16 किलोमीटर हुआ वहाँ तक -60 डिग्री सेल्सियस ट्रोपोस्फियर का टेम्परेचर फॉल हो चुका होगा। सो यहाँ पर -60 डिग्री फॉल कर जाता है इसका टेम्परेचर। फिर उसके बाद आता है क्या क्या गैसेस प्रेजेंट है इसमें। फर्स्ट, हमको पता है हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं और ट्रोपोस्फियर तो वैसे भी हम रहते हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है एंड अदर गैसेस कंपोनेंट्स थोड़ा बहुत प्रेजेंट है ट्रोपोस्फियर में। और ट्रोपो मीन्स चेंज, टर्निंग। हम बोलते हैं कि ट्रोपो मीन्स क्योंकि आज सरफेस से ऊपर तक हम जाएंगे तो जहाँ पर कहीं पर टेम्परेचर का इन्वर्सन होता है, सडनली टेम्परेचर राइज हो जाता है, ऐसा तो ट्रोपोस्फियर में होता नहीं है। बट अगर कोई भी क्लाइमेटिक इशूज़ के वजह से अगर कुछ होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर टर्न करता है, मतलब तो उसका इन्वर्सन हम बोल सकते हैं। सो टेम्परेचर इन्वर्सन जो होता है और ट्रोपो हम चेंज टर्निंग उसको बोलते हैं। तो ये ट्रोपो और टर्निंग मतलब जहाँ पर टेम्परेचर फॉल होता है या सडनली राइज हो जाता है उसको हम बोल सकते हैं चेंजिंग इन टेम्परेचर। एंड द लेयर एट विच द ट्रोपोस्फियर एंड्स, जहाँ पर ट्रोपोस्फियर एंड होता है सो उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। So in next video we'll discuss about the stratosphere.